अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाशाबाद अलजुबैल कॉलोनी के पास से बोल रहा हूँ। ये नाले के बाजू घर था हम लोगों के। हम लोग के टोटल जो है ना 24 लोगों के घर हैं, जिसके जो है ना चेका नहीं मिले, आज तक रुपया नहीं मिला हम लोग को, ना ज़मीन के मिले ना कंसेशन के मिले। अब तक जो है ना हम लोग इससे पहले कंसेशन के पैसे देने के आज से बल्दिया वाले आए थे, चेका ले लेके वाइट पेपर पर साइन ले रहे थे लोग। तो हम ना बोले वो नहीं देते भाई, बोला कई के पैसे साहब ये पूछे, तो ना बोले कंसेशन के पैसे ज़मीन जो है गवर्नमेंट की है बोल के बोले। तो वो हम ना कोर्ट को गए थे, 2012 में गए, उसका जजमेंट आया, 14 में गए, उसका जजमेंट आया, 2017 में भी गए, उसमें जजमेंट आया कि जजमेंट यही आया कि जिसकी ज़मीन जैसी है वही पोजीशन पे रहने दो, इन लोगों को लीगल तरीके से पूरा मुआवजा दे के करके लेना बोल के बोले थे पैसे। तो 2020 में जो है ना ये हादसा हुआ, पानी का आने की वजह से जो है ना पूरे घर पानी में डूब गए थे, हम लोग घर में डूब गए थे, सामान्य नुकसान हुआ हम लोगों का बहुत। तो हम लोग घरों के बाहर थे, घर हम लोग तोड़ दिए। मौजम खान साहब थे सामने, उस समय बोला साहब हम लोगों को कुछ दिलाओ, 30,000 रुपये की ज़मीन चल रही है यहाँ पर बोल के बोला था मैं। तो उन्होंने बोले हम यहाँ देखेंगे करेंगे बोल के बोले, मोतीलाल भी थे उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है बोल के बोले। उसके बाद में कुछ हुआ नहीं अभी तक हम लोग। अब उसके बाद से घर टूटे हम लोगों के, लॉकडाउन में दीवारें उठा दिए, पूरे नाले बड़े हो गए। नाले क्या थे, कहीं हुआ था ये नाला पानी आया था, ये जब तालाबों का जो पानी नूरी शाखा जलबल का फ्लड आके जो पानी आया था वो हादसा हुआ था उसकी वजह से। तो उसके नाला वाइडनिंग के आपके घर तोड़ दिए? जी हमारे बनी घर तोड़े इसके घर तोड़िए। इसके बाद में फिर हम लोग घर के बेघर हो गए, नाला बन गए, नोटिस नहीं कुछ भी नहीं। हम लोग घर में आज नहीं तो कल कुछ तो भी मिलता होगा बोल के सोचे, कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। हम लोग टूट के 3 साल हो गया, दिसंबर 3 साल होगा, 20 में हुआ लॉकडाउन के टाइम पे टूट गया। उसके पूरे तकरीबन रजिस्टर्ड घर हैं पूरे 80-90% मुतालबा यही हमारा का हमारे को कंसेशन के पैसे होना और ज़मीन की वैल्यू होना, ज़मीन की वैल्यू ऐसी होना, पैसे हम लोग कहीं ले से पैसे मिले तो दूसरी जगह घर लेकर रह सकते हैं, हम लोग गुजारा कर सकते हैं। मेरा 300 गज पे घर था, 200 गज ज़मीन चले गई हम लोग। 200 गज और भी लगे, हमारे रोब भाई है, इनकी बिल्डिंग थी 125 गज पे थी। बात हुई मेरी अभी आप लोग इसके ताल्लुक से या एमएलए से या किसी से बात करें? तो पहले तो ये बात यही हुई थी, मौजम खान साहब से मिलने गया तो बोले भाई मेरा नाम था, कॉर्पोरेटर से जाके मिलो, कॉर्पोरेटर देखता बोल के बोले। फिर कॉर्पोरेटर साहब से मिले तो उन्होंने क्या बोले, वो तो जजमेंट नाम दो बोल के टाल दिया बात। तो वो बहरहाल कोर्ट में कोई भी केस भी रहा तो हम लोग विड्रा कर लेते हैं, हमारे को पैसे मुआवजा होना, क्योंकि साल गुजर जा रहे हैं और 3-4 लोगों का इंतकाल भी हो गया उसके अंदर केस में जो थे लोग, उमर भाई थे और 3-4 लोग जो थे लोग इंतकाल भी हो गया। तो फिर अभी जो मुबिन साहब से बात कर रहा मैं तो बोले कल आके 11:30 बजे मिलो बोल के बोले, दारुसलाम में मेरे को कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मुनव्वर अली हाशमाबाद अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में रहता हूँ और मेरा घर 165-86 गज पे था, जिसमें तो मैं घर बनाया, कोई नाला कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छे से अच्छा था। पानी जो है खुला किधर से हो जाता था, बारिश के में 2 फीट का पानी आता था, कोई नाले का कोई वजूद नहीं था। मैं घर बनाने के बाद 11 साल के बाद में 10 फीट का नाला बना और वो जाके अब जो इतना बड़ा नाला बनाए। और मैं जो है घर बनाया 92-91 में, उस वक्त में कोई नाला वगैरह कुछ नहीं था, ना उस वक्त में ना तोड़ना तोड़ाने कोई बात नहीं थी। ये जो है 2013 से शुरू हुआ ये नाला बड़ा करना, वो करना ये करना बोल के। उस वक्त में हम लोग भी पूछे, देखो साहब हमारे ज़मीन के पैसे दे दो, हमारा जो भी घर का तोड़ते उसका मुआवजा अच्छा दे दो, हम कहीं भी जाके रह जाते, कुछ तो भी कहीं भी लेके रहते। वो तो ऐसा जो है सुन रहे नहीं। उसके बाद समझाने के जितना समझाना उसके बाद कोर्ट को गए, कोर्ट में ये आर्डर दिया कि हमारे को इनके घर तोड़ना नहीं, इनको राज़ी करना, इन्होंने जो पूछ रहे हैं उनका डिमांड पूरा करो, उसके बाद में घर तोड़ो बोल के बोले। उसको भी नहीं माने। अब 2020 में अचानक पानी आया, मन माने दिल में आया, तोड़ दिए। हम लोग घर छोड़ के जो है जान बचाने का दूसरी जगह जाके रहे, किराए घरों में, यहाँ पर वहाँ पर जाके। हमको मालूम ही नहीं, घर तोड़ दिए, ना कोई सामान सही तरह से मिला, हमारा कोई चीज़ मिला, कोई चीज़ हमको हासिल हुआ। लिहाजा बराए करें मेहरबानी, ये नई गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को सही मुआवजा दिलाओ और हमारे जितनी जगह गई उसकी जो है हिसाब करके, आज का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से हमको ज़मीन के पैसे दो। हमारा जो कंस्ट्रक्शन जितना बना हुआ था उसका क्या बनता वो हिसाब से दिए तो बराए करम मेहरबानी, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद लईक अली है, लईक अली क़ादरी है। मेरा नाले के पास जो ब्रिज बने हुआ है, ब्रिज के बाजू मेरा मकान 131 गज का था, जिसमें से जैसे 81 गज वो लगा 46 गज लेता हूँ बोल के बोले, 81 गज ले लिए जैसे। फिर अब वो जो भी 2009 से लोग हम लोगों को बार बार आके टॉर्चर कर रहे थे जैसो। तो हमारा मुतालबा ये था कि हमारे को ज़मीन भी होना, हमारे को हमारा जो कंस्ट्रक्शन है
उसके भी पैसे दीजिए। सो बोलने के बावजूद भी जैसो हर आजकल में टालते रहे। जैसा 2009 में जैसो जो मुकर्रर करे थे, 2012 में जैसो उसका निफ्स कर दिए, जो भी देते बोल के वो मुआवजा रखे थे। फिर मेरा घर आरसीसी का है लोड बेयरिंग के साथ, वो छोड़ के जैसो उसको अल्बेस्टस का बना दिए फाइल। अब्बास अली बोल के एक इंजीनियर है, उन्होंने बनाया 131 गज था, 131 गज में 81 गज वो लोग पूरा डिसमार कर दिए पूरा। आरसीसी का था मकान मेरा, तो हमारे को ज़मीन का मुतालिबा है हमारा और एक जो ज़मीन का और कंस्ट्रक्शन का है, जो भी है हमारा मुतालिबा गवर्नमेंट से, नहीं गवर्नमेंट से वो दिला दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से और दीगर जो भी हमारे एरिया के MLA MP से, उन सब से गुजारिश है। कितने साल पुराना आपका घर? जी सही, कितने साल हो गए आपके घर को? मेरे घर तकरीबन नहीं बोले तो 16-18 साल का घर था। 18 साल पहले मैं रेडीमेड लिया ये पहले से बने हुआ था वैसे लिया और अब हमारे को कुछ भी नहीं दिए। बिल के पानी आने के बाद में भी जो आपका नुकसान हुआ वो भी 1 लाख रुपया देते बोले, वो भी नहीं दिए। वो भी नहीं दिए हमारा और आपसे, आप लोगों से और नई हुकूमत से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि हमारा मुआवजा, और बल्दिया के ऑफिसरों से भी गुजारिश है कि हमारा मुआवजा हमारे को दिए तो हम कहीं भी और दूसरी जगह बना ले सकते हैं, या नहीं तो फिर हमारा पैसा दे दे तो हम जहाँ पे भी ये कर लेते। मैं माजूर आदमी हूँ पहले से, ये हैबत के मारे तोड़े थे। उसी दिन एक्सीडेंट हो गया मेरा, पैर और भी दूसरा भी टूट गया। अब चलने का सहारा हमारा जो भी किराए पे गुजारा था, अब वो भी हम तोड़ दे के बेसहारा कर दिए हमारे को। कुछ हमारे को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिए तो बड़ी मेहरबानी है। मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ है, मेरा 125 का जरिया गज है और G+3 बिल्डिंग है, पूरा मुकम्मल चले गया मेरा। मस्जिद है वो साइड में, आउटसाइड में रूबेरू मस्जिद है, मस्जिद के तरफ से मेरा घर पूरा तोड़ दिए। मैं घर का बेघर हो गया, पूरे को पूरा चले गया मेरा घर। तो आप लोग पहले से नाले पे था घर, ये क्या था? नाले को लग के था, मौजूदा नाली बनी हुई थी गवर्नमेंट से, छोटी थी, उसको चौड़ी बना दे के मेरा बिल्डिंग पूरी चली गई मेरी। मैं 20 साल से 25 साल से मैं यहाँ पे हूँ, ये घर में 25 साल से हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, खरीदे रजिस्ट्री करे पूरे मुकम्मल टैक्स की रसीद के साथ, नल का बिल, करंट का बिल, लाइट का बिल, आधार कार्ड, घर का टैक्स की रसीद और अपने रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स पूरे मुकम्मल रहते पर लीगल नोटिस भी बताए तो नोटिस को भी हटा दिए बल्दिया वाले, कोर्ट का ऑर्डर भी बताए तो हटा दिए। GHMC वाले तोड़े, MLA साहब, कारपोरेटर, पुलिस की फोर्स ला के ठहरा करके तोड़े। मेरे पास कैसेट भी है, कौन कौन बैठ के 2 साइड से 2 JCB लगा के तोड़े। सरकार वीडियो कैसेट भी है मेरे घर को तोड़े। ठीक। अब वो खाना खाने के आके बैठा था, वहाँ खड़े हो अच्छा लगता है। आप हमारे वैसे हमारे कुछ फायदा करते था, दरवाजे गेटा अभी तक कहाँ से पता नहीं था, हम खेती हो रहा हूँ।